तो वो तुम हो जो वास्तव में इस पुस्तक के पीछे पड़ा है। गुरुवर, धनीमणि, मेरी सहायता कीजिए, बचाइए मुझे। गुरुजी, अब तो ऊपर वाला भी पथराव करने लगा है यहाँ पर। आपकी पाप की खोपड़ी टूटने वाली है। मतलब एक ही खोपड़ी वो भी टूट गई तो हमारा क्या होगा गुरुजी? नहीं गुरुजी, ये पथराव ऊपर वाला नहीं कर रहा है। तो कहाँ से आया पत्थर ये? वो ऊपर देखिए, वो पंडित रामकृष्ण जी कर रहे हैं। ओ पंडित रामकृष्ण, अगर कूदना नहीं था तो चढ़े क्यों? और ये लटके लटके क्या कर रहे हैं आप? अरे बचाइए मुझे। अरे हे मेरे ईश्वर, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे अभी तो हुआ है सब कुछ, पहले कब बताता। और पता नहीं क्या क्या होना शेष है। ये हमारे लिए ही नहीं अपितु समस्त तुलवा वंश के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर, हमारे परिवार की प्राचीन पुस्तक चोरी हो गई। इस घटना ने सचमुच हमें भीतर तक विचलित कर दिया है, किंतु साथ ही इस बात की खुशी है, इस बात का संतोष है कि पंडित रामकृष्ण इतनी बड़ी दुर्घटना से सुरक्षित बच निकले। हमने बचाया महाराज। ये देखिए, सर फूट गया हमारा महाराज, किंतु हमने इन पर आंच नहीं आने दी महाराज। ना ना ना, हमें इसके लिए कोई भेंट, उपहार, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया।
महाराज, ये सारी घटनाएं उस पुस्तक से जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार स्वर्गीय राजप्पा के अंतिम शब्दों से जो संकेत हमें मिले, उससे उस पुस्तक का पता चला जो स्वर्गीय राजप्पा के अनुसार विजयनगर और विशेषकर महाराज आपके लिए किसी बड़े अनिष्ट की ओर गंभीर संकेत करता है। अब चिंता की बात यह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझसे वो पुस्तक चुरा ली है। वो कौन था हम नहीं जानते। उस पुस्तक को चुराने के दो स्वाभाविक कारण हो सकते हैं। एक, कोई है जो नहीं चाहता कि वो पुस्तक हम तक पहुंचे, और दो, वो स्वयं उस पुस्तक के रहस्य का उपयोग करके हमारा अहित करना चाहता है। और कौन हो सकता है वो अज्ञात संदिग्ध? और आखिर उद्देश्य क्या है उसका इस सब के पीछे? महाराज, वो जो कोई भी है हमारे बीच का ही कोई आंतरिक व्यक्ति है जो किसी अज्ञात शत्रु से मिला हुआ है। वो जो भी है उसका व्यवहार स्वर्गीय राजप्पा पर हुए प्राणघातक आक्रमण और उनकी मृत्यु के पश्चात से बदला हुआ है, विचलित है, घबराया हुआ है। महाराज, जिन पर मुझे संदेह है वो हैं सेना प्रमुख रंगनाथन जी। सावधान पंडित रामाकृष्ण। स्मरण रहे आप किसके विषय में बात कर रहे हैं। आप सेना प्रमुख गोपाल रंगनाथन के विषय में बात कर रहे हैं। वो गोपाल रंगनाथन जिसका पूरा जीवन विजयनगर की सेवा में समर्पित। हम जानते हैं महाराज, जानते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने आज तक विवाह नहीं किया। क्यों? केवल ये सोचकर कि कहीं उनकी निजी जिम्मेदारियां उनके कर्तव्य पर भारी न पड़ जाएं। गोपाल रंगनाथन ने विजयनगर को ही अपना परिवार माना है। गुरुवर सही कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण। हमारे सेनापति रंगनाथन का सेवा भाव और राज्य के प्रति उनका समर्पण इससे सब परिचित है। हमें खेद है पंडित रामाकृष्ण, किंतु पहली बार हम आपसे सहमत नहीं हैं। पंडित रामकृष्ण, आप जिनके विषय में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उन्होंने असंख्य बार रक्त और अग्नि भरी युद्ध भूमि में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनगिनत शत्रुओं को पछाड़ा है। विजयनगर की सुरक्षा हेतु अनेकों बार अपने प्राणों को दांव पर लगाया है। और आप महाराज, इसलिए मैंने जो अभी कहा वो कितने भारी मन से कहा ये मैं ही जानता हूँ। मैं स्वयं रंगनाथन महाशय की वीरता और उनकी कर्तव्य निष्ठा का बहुत सम्मान करता हूँ, किंतु परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये। कौन से परिस्थिति जन्य साक्ष्य पंडित रामाकृष्ण? कौन से? महाराज, गले का ये कुंडा मुझे मेरे आक्रमणकारी के गले में मिला। अब हम सब जानते हैं गले का ये कुंडा किसका है, सेना प्रमुख रंगनाथन का। तो विचार करने वाली बात यह है महाराज कि मेरे आक्रमणकारी के गले में ये कुंडा आया कैसे? महाराज, अभी हाट में जब हम पर पथराव हुआ जिस कारण गुरुवर चोटिल हुए, मैंने उस नकाबपोश आक्रमणकारी को वहां देखा। वो लंगड़ा रहा था क्योंकि हमारी लड़ाई में वो घायल हो गया था। मैंने उसका पीछा करने की भी कोशिश की, किंतु वो भीड़ का लाभ उठाकर वहां से फरार हो गया। किंतु पंडित रामा, ये आपका मिथ्या बोध भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मंत्रीवर, इसलिए तो मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। मैं सेना प्रमुख रंगनाथन महाशय से कुछ प्रश्न करूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर वो मुझे दे दें, बस। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि महाराज उचित समझे तो पूछताछ से हम पुस्तक के रहस्य तक पहुंच पाएंगे। क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं पंडित रामाकृष्ण?
कुछ ऐसा जो हमारे संज्ञान में होना चाहिए, किंतु आप हमें बता नहीं रहे हैं। ग्रहों के संकेत महाराज कृष्णदेव राय और विजयनगर की विनाश की अंतिम सूचना लेकर आई है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी संज्ञान में होना चाहिए और आपको नहीं पता। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा महाराज। ठीक है, सेना प्रमुख गोपाल रंगनाथन को तत्काल आदेश पर दरबार में बुलाया जाए। महाराज, एक दुखद सूचना है महाराज। क्या हुआ है? सेना प्रमुख स्वामी रंगनाथन अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने अपनी जान ले ली महाराज। नहीं, ये संभव नहीं। ये कैसे? रंगनाथन आत्महत्या करने से पूर्व शरबत पी रहे थे। शरबत पीते पीते पुस्तक भी पढ़ रहे थे। कोई शरबत पीते हुए, पुस्तक पढ़ते हुए यूं अकस्मात उठकर आत्महत्या कैसे कर सकता है? नहीं, यह असंभव है। अन्ना बहुत ही साहसी और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। अन्ना ऐसे कैसे जान दे सकते हैं अपनी? क्या आप इस अकस्मात हुई आत्महत्या के कारण का कोई अनुमान लगा सकते हैं पंडित रामकृष्ण? पंडित रामा, आपको क्या लगता है कि इतिहासकार राजप्पा और सेना प्रमुख की आत्महत्या के बीच कोई संबंध है? यह आत्महत्या नहीं मंत्रीवर, हत्या है। हत्या? एक सोची समझी, पूर्व नियोजित निर्मम हत्या। और आपको ऐसा क्यों लगता है पंडित रामकृष्ण? आरंभ प्रत्यक्ष सूत्र से ही करते हैं महाराज। ये देखिए, इनकी गर्दन पर इन रस्सियों के चिन्ह हैं ही नहीं, जबकि गर्दन पर इन रस्सियों के भारी चिन्ह होने चाहिए थे। इनका जबड़ा नीचे से ऊपर की ओर खींचने का कोई प्रमाण ही नहीं है महाराज, जबकि इतने भार से लटकने के पश्चात होना चाहिए था। इनके श्वास नली के दोनों ओर देखिए, किसी मनुष्य की उंगली के चिन्ह हैं ये। मतलब पंडित रामा, गला घोटने के निशान? जी मंत्रीवर, इनकी हत्या गला घोंटकर की गई है और फिर इस आत्महत्या और फांसी के नाटक को यहां तैयार किया गया है। इसे सूंघिए। ये किसी प्रकार का शरबत, गुलाब की महक, जड़ का अर्क। पंडित रामकृष्ण, ये वो द्रव्य है जो बेहोशी के कार्य में आता है। अर्थात पहले रंगनाथन को मादक द्रव्य पिलाया गया ताकि इनमें शारीरिक प्रतिरोध करने की क्षमता न रहे। फिर उनका गला घोटा गया और इसके पश्चात यहाँ लटका दिया गया ताकि यह आत्महत्या लगे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है महाराज। इस तिपाही को देखिए, यदि रंगनाथन ने आत्महत्या की होती तो इस तिपाही पर उनके पैरों के चिन्ह होते, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ नहीं है। उन्होंने इस तिपाही को पांव मारकर लुढ़काया होता, किंतु हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि इस तिपाही को यहाँ बाद में रखा गया है। ये एक विशुद्ध हत्या है महाराज, जिसे आत्महत्या सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया। मेरा विचार सेना प्रमुख रंगनाथन के विषय में गलत था। ये तो पूर्ण रूप से निर्दोष थे, किंतु इन पर दोष लगे, इस कारण इनके गले का कुंडल मुझ तक पहुंचाया गया ताकि मैं दिशाहीन हो जाऊं, मैं भ्रमित हो जाऊं। किंतु निश्चित रूप से सेना प्रमुख रंगनाथन जी को कुछ ऐसा पता चल गया था जिसे वो सार्वजनिक करना चाह रहे थे, और यही बात किसी और के लिए घातक सिद्ध होने वाली थी। इसीलिए
इन्हें सदैव के लिए निशब्द कर दिया गया। और ये बात कहने की आवश्यकता नहीं कि इनकी हत्या और मुझ पर जो हमला हुआ महाराज, ये दोनों प्रकरण आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों घटनाओं का एक मुख्य केंद्र बिंदु है और वो है वो पुस्तक जो अब चोरी हो चुकी है। हम पूछते हैं कि ये सब हो क्या रहा है हमारे इस राज्य में। हमारे होते हमारे विश्वास पात्र हमारे प्रियजन मर रहे हैं, ना केवल मर रहे हैं अपितु निर्मम हत्या हो रही है उनकी। महाराज नहीं, अब कोई सफाई नहीं चाहिए हमें महामंत्री जी। बहुत सुन लिया आपके बहाने। आप विजयनगर के सेनापति हैं। इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सभी का दायित्व आपका है। फिर भी लोग मर रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। अपराधियों के मन में न्याय व्यवस्था का कोई भय नहीं। तो ऐसी अव्यवस्थित सुरक्षा प्रणाली का दायित्व किसका हुआ? आप ही का ना। आपको अपनी इस लचर कार्य प्रणाली को कसना होगा महामंत्री जी। अपनी इस चरमराती सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। कमर कसिए, सुरक्षा पैनी कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र दोषियों को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जो आ गया महाराज। ये सभी घटनाएं मेरी भविष्यवाणी से जुड़ रही हैं। सूर्य ग्रहण के दिन महाराज श्री कृष्णदेव राय को उनके सिंहासन से हटा दिया जाएगा। विनाश आरंभ हो गया है। नक्षत्रों ने अपने क्रूर खेल की बिसात बिछा दी है और उस खेल को पूरा करने के लिए षड्यंत्रों के जाल बुनने आरंभ हो गए हैं। उन्होंने वो पुस्तक ले ली जो तुलवा वंश के साथ श्री कृष्णदेव राय के अस्तित्व के बीज को जोड़ने वाला एकमात्र प्रमाण थी। ये वही एकमात्र पुस्तक थी जो सिद्ध कर सकती थी कि श्री कृष्णदेव राय तुलवा वंश के अंतिम जीवित वंशज हैं। किंतु इस पुस्तक की चोरी अभी क्यों हुई ऋषिवर? आखिर ऐसा क्या है उस पुस्तक में जो विजयनगर और महाराज दोनों का भविष्य नष्ट कर देगा? सूर्या महोदय, स्वर्गीय श्री गोपाल रंगनाथन आपके भाई थे? जी। आप दोनों एक दूसरे के काफी निकट थे? जी। अब मुझे ये बताइए, क्या विगत कुछ दिनों में आपने अपने भाई के साथ कुछ ऐसा घटित होते हुए देखा जो आपको असामान्य लगा हो? ऐसा कुछ देखा या सुना या ऐसा कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया हो जो आपको संदिग्ध लगा हो? अन्ना स्वभाव से अंतर्मुखी थे। वे अधिक बात नहीं करते थे और राज्य संबंधी बात तो बिल्कुल भी नहीं। वे हर राज्य संबंधी बात को गोपनीय रखते थे। किंतु विगत कुछ दिनों से अन्ना किसी बात को लेकर ना बहुत ही तनावग्रस्त दिखाई दे रहे थे कि मानो कोई तो बात है जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही हो। और एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति उनसे मिलने भी आया था। हम दोनों में काफी अंतराल था, इसलिए मैं उनकी बातें सुन नहीं पाया। यदि आप उस व्यक्ति को फिर से देखें तो उसे पहचान लेंगे? नहीं। उस दिन मैं आंगन में मच्छर को भगाने के लिए सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर जला रहा था जिसका धुआं बहुत ही ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं उस व्यक्ति को देख नहीं पाया। किंतु एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ही तीखा वाद विवाद हो रहा था। धन्यवाद सूर्या महोदय। महाराज, वो अज्ञात व्यक्ति जो भी है, या तो वो वही संदिग्ध विश्वासघाती है जिसकी हमें खोज है, या स्वर्गीय श्री रंगनाथन द्वारा खोजा गया कोई गुप्तचर है। इस पुस्तक के कारण 2 हत्याएं हुई हैं महाराज। ऐसा क्या हो सकता है उस पुस्तक में जिसके लिए हत्या जैसा जघन्य अपराध भी उचित हो सकता है? और कुछ ही दिनों में हम महाराज कृष्णदेव राय को अपना राज सिंहासन त्यागते देख रहे हैं। संभवतः उस पुस्तक का रहस्य इस सिंहासन की नींव पर ही प्रश्न उठाता हो गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, क्या कह रहे हैं आप? क्षमा महाराज, क्षमा। इस पूरे प्रकरण का दबाव मेरे मन मस्तिष्क पर इतना अधिक है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। क्षमा करें महाराज। इतिहासकार स्वर्गीय श्री राजप्पा स्वामी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पंडित रामकृष्ण गुरु समान थे हमारे। उनकी इस प्रकार निर्मम हत्या कर दी गई, किंतु हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमें किसी अनिष्ट से बचाने का प्रयास कर रहे थे और उनकी ये हत्या उनके उसी प्रयास का दुखद परिणाम है। राजप्पा स्वामी जैसे ईमानदार व्यक्ति को उनकी निष्ठा का ये पुरस्कार मिला है, उनकी निर्भस्त हत्या।
और हमारे लिए ये लज्जाजनक अनुभूति कि हम उनके हत्या के विषय में कुछ नहीं जानते। क्या ये सब हमारे कारण मारे जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो ये सब रुकना चाहिए, तत्काल तत्क्षण रुकना चाहिए। हमें अपने ताज पर निर्दोषों के धब्बे नहीं चाहिए, अपने प्रियजनों के शवों पर शासन नहीं चाहिए। कभी कभी ये राजमुकुट बहुत बहुत भारी भारी सा प्रतीत होने लगता है। ये सिंहासन तीखे नुकीले कांटों से भरा लगता है। संभवतः अब इसे त्यागने का समय आ गया है। महाराज, क्या क्या कह रहे हैं महाराज आप? नक्षत्रों के अनुसार महाराज श्री कृष्णदेव राय कुछ ही दिनों में अपना सिंहासन त्याग देंगे। ये सिंहासन तीखे नुकीले कांटों से भरा लगता है। संभवतः अब इसे त्यागने का समय आ गया है। महाराज कृष्णदेव राय को अपना राज सिंहासन त्यागते देख रहे हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु आपको इस सिंहासन को त्यागने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, क्या क्या कह रहे हैं महाराज आप? आप स्वयं इस सिंहासन पर नहीं बैठे, आपको इस सिंहासन पर बैठाया है आपके पूर्वजों की संपदा ने, उनके वंशज होने के आपके अधिकारों ने, लाखों विजयनगर वासियों के विश्वास ने, उनकी श्रद्धा ने, उनकी आस्था ने। सत्य वचन। ये दायित्व आपको विरासत में मिला है महाराज, आप इसे छोड़कर जा नहीं सकते। विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय हैं आप, इस साम्राज्य का सूर्य, हमारे राजा, हमारे उपकारकर्ता। आप हमारे राजा थे, राजा हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी आप ही हमारे राजा होंगे महाराज। ये आपका चुनाव नहीं, आपका भाग्य है महाराज, और आप अपने भाग्य से भाग नहीं सकते। नक्षत्रों के अनुसार महाराज श्री कृष्णदेव राय कुछ ही दिनों में अपना सिंहासन त्याग देंगे, यही लिखा है इस राज्य के भाग्य में। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं पंडित रामकृष्ण कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, वो कौन सी बात है जो चाहकर भी आप हमें नहीं बता रहे? मेरा विश्वास करें महाराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज की जय हो। ये रविंद्र है, इतिहासकार स्वर्गीय श्री राजप्पा स्वामी के सहायक। इनका कहना है कि राजप्पा स्वामी के हत्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं। महाराज, चोरी हुई प्राचीन पुस्तक उस संस्करण की केवल एकमात्र पुस्तक नहीं थी, उसकी एक और प्रति भी है। विद्या भारती गुरुकुल में एक ऐसा स्थान जहां ज्ञान और इतिहास संग्रहित है, उस पुस्तक की एक प्रतिलिपि वहां संग्रहित है महाराज। बहुत अच्छे, क्या सूचना लेकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अर्थात यही वो स्थान है जहां सत्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यहीं मिलेगी इस संपूर्ण रहस्य की कुंजी। महाराज श्री कृष्णदेव राय कुछ ही दिनों में अपना सिंहासन त्याग देंगे। संभवतः अब इसे त्यागने का समय आ गया। त्यागने का समय आ गया। संभवतः अब इसे त्यागने का
हमारे राजा हैं या कोई विश्वासघाती हमारे वास्तविक सम्राट? कहाँ है? क्या कृष्णदेव राय राज सिंहासन हड़प जाने वाला कुटिल राजा है? यदि ये मेरे घर की दीवार पर लगा है तो निश्चित रूप से और कहीं भी लगा होगा। उन्होंने वो पुस्तक ले ली जो तुलुआ वंश के साथ श्री कृष्णदेव राय के अस्तित्व के बीज को जोड़ने वाला एकमात्र प्रमाण थी, जो सिद्ध कर सकती थी कि श्री कृष्णदेव राय तुलुआ वंश के अंतिम जीवित वंशज हैं। अब ये सब क्या है रामा? ये सूचना पत्र विजयनगर में तबाही मचा देगा। लोगों का महाराज से भरोसा उठ जाएगा। कुछ कर रामा। वो पुस्तक बंधु, वो पुस्तक ही है जो इस संकट का कोई हल सुझा सकती है। अब उस पुस्तक को प्राप्त करना होगा। इतनी रात्रि कौन है ये? अरे पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ इस समय? गुरुवर, समय नहीं है, हमें इसी समय मछलीपट्टनम के लिए निकलना होगा। चलिए। यहाँ पर पुस्तक गुरुवर, पुस्तक हमें शीघ्र अतिशीघ्र उस पुस्तक को वहाँ के विद्या भारती गुरुकुल से प्राप्त करना होगा, उस पुस्तक की मूल प्रतिलिपि। चलिए गुरुवर, अभी निकलना होगा। तो उसके लिए ऐसी कौन सी आफत आ गई? प्रातःकाल भी तो। समझा कीजिए ना गुरुवर, समय नहीं है, हमें अभी निकलना होगा इसी समय। किंतु उचित है, आपको नहीं जाना ना? मत जाइए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और रुकिए, आते हैं, हम भी आते हैं। क्या मुसीबत है, हर समय घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। अरे धनीमनी, चलो चलिए। अब देखो, ये सूचना पत्र तुम्हारे संपूर्ण राज्य में कैसा प्रचंड उत्पात मचाता है। तुम अपने पीछे एक खुशहाल और शांत राज्य छोड़कर जा रहे हो पंडित रामा, किंतु जब लौटोगे तब तुम्हारा ये स्वर्ग जैसा शांत राज्य अराजकता की अग्नि में जल रहा होगा और उस पतन का कारण होगे तुम। ये देखो, नहीं गुरुवर, अभी कुछ मत पूछिएगा, अभी समय नहीं है। मैं रास्ते में आपको विस्तार से सारी बातें बताऊंगा। अभी शीघ्र यहाँ से निकलते हैं। हाँ शारदा, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ अभी चलता हूँ। चलिए गुरुवर। हे माँ, रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। ये हमारा राजा है, कोई विश्वास ऐसा कौन कर सकता है? पर ऐसा कौन है? ये तो एकदम असत्य है। ये तो बहुत बड़ा हो सकता है। हमारे महाराज षड्यंत्र है। क्या सत्य है? ये भाग किसने लिखा है? ये सब क्या हो रहा है भाई? हमारे अधिपति महाराज के विषय में ऐसी झूठ बात कौन लिख सकता है? क्या इसमें कोई सत्यता भी है? कोई सत्यता नहीं है, ये केवल एक विक्षिप्त मस्करे का उपहास है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किसी ने भद्दा घटिया उपहास किया है बस। और आप लोग बिल्कुल उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम शीघ्र ही उसको पकड़कर आपके सामने उसके इस घृणित कार्य के लिए दंडित करेंगे। क्षमा करें कोतवाल महोदय, पर ऐसा उपहास कौन करता है? धुआं बिना अग्नि के नहीं उठता, लेकिन अग्नि भी तो लगाई जा सकती है। हो सकता है कोई हमारे राज्य की सुख शांति भंग करने का कुटिल प्रयास कर रहा हो सकता है हमें सच्चाई से अवगत कराना चाहता हो कि हमारे राजा में ही कोई खोट हो।
ये क्या विष उगल रहे हैं आप? हमारे प्रभु अन्नदाता महाराज के विरुद्ध? ये हमारे महाराजा हैं, हमारे स्वामी हैं। हमारे भगवान के विरुद्ध एक भी कटु सत्य बोला तो तुम्हारी जिह्वा खींच लेंगे। शांत हो जाइए। ऐसी बातें कर रही है हमारे महाराज के। अब हमें जाना होगा शारदा देवी। सेना प्रमुख स्वर्गीय गोपाल रंगनाथन के भाई सूर्य रंगनाथन को राज्य का नया अंतरिम सेना प्रमुख बनाया जा रहा है और उनका शपथ समारोह है। हमें वहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था देखनी है और इन घटनाओं से तत्काल महाराज को अवगत कराना है, क्योंकि इतनी बड़ी बात के जितनी जल्दी हो सके महाराज को संज्ञान हो जानी चाहिए। हम निकलते हैं। बैठ जाइए। क्या बात है कोतवाल महोदय, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जी कहिए। जी प्रणाम। मेरा नाम पंडित रामाकृष्ण है, विजयनगर दरबार का छोटा सा सेवक हूँ। ये हैं महाज्ञानी, महाप्रतापी, महापंडित, तुलवा दरबार के राजगुरु तथा आचार्य। ये इनके शिष्य धनी और मनी। हम आचार्य विश्वा यहाँ के प्रधान हैं। क्या हम जान सकते हैं आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जी, हम यहाँ विजयनगर इतिहास की उस विशेष पुस्तक की खोज में आए हैं जिसमें तुलवा वंश की विस्तृत जानकारियां और कुछ रहस्य लिखे हैं। अवश्य। क्या आप हमें राजसी अधिकार पत्र दिखा सकते हैं? जी जी अवश्य। गुरुवर, आचार्य को अधिकार पत्र दिखाइए। क्या हमारा परिचय काफी नहीं? दिखा दीजिए गुरुवर। हाँ ठीक है, दिखाते दिखाते दिखाते। नहीं दिखाई। हाँ? क्या हुआ आचार्य? अधिकार पत्र नहीं है, अधिकार पत्र नहीं है। नहीं है मतलब? हमें स्मरण है, अच्छी तरीके से स्मरण है। हमने इसी थाली में रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ निकल गया, मिल नहीं रहा इसमें। इसी में होगा गुरुवर, अच्छे से ढूंढिए। हमने अच्छे से देखा है, नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। हो सकता है मार्ग में कहीं पीछे गिर गया। खेद है आचार्य, क्षमा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिकार पत्र तो था हमारे साथ, किंतु लगता है गुरुवर से मार्ग में कहीं खो गया। फिर तो समस्या हो गई बंधुआ। बिना आधिकारिक पत्र के आप यहाँ एक भी पुस्तक छू नहीं सकते। महाराज, ये सूचना पत्र रातों रात हमारे राज्य के समस्त गली, मोहल्ले, घरों और दीवारों पे चिपके मिले हैं महाराज। और इस सूचना पत्र की वजह से पूरे राज्य में हाहाकार समझ गया है महाराज। उपद्रव सा छा गया है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा क्या लिखा है सूचना पत्र में? महाराज, समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले, हमारे पास शब्द ही नहीं है। कोतवाल महोदय। जी महाराज। पढ़िए उसे, ये आदेश है हमारा। ठीक है महाराज। ये हमारा राजा है, ये कोई बहरूपिया, राज सिंहासन का षड्यंत्रकारी। ये हमारे वास्तविक सम्राट कहाँ है?
शांत हो जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन तथ्यों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। ये किसी का खेला कुप्रपंच है, इस राज्य में अराजकता फैलाने के लिए, अशांति का वातावरण स्थापित करने का। आप सब धैर्य से काम लीजिए। महामंत्री तिवारसु जी जल्द पता लगाएंगे कि इस शरारतपूर्ण सूचना पत्रों के पीछे किसका हाथ है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो दोषी और उसकी कुटिल मंशा दोनों को आप लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगे। कोई बात नहीं, नियम तो नियम है, अधिकार पत्र नहीं, अनुमति नहीं, तो हम जाकर विद्वान भास्करानंद जी से क्षमा मांग लेंगे कि जिस कार्य के लिए उन्होंने भेजा था हम वो कर ही नहीं पाए। चलिए गुरुवर। किससे क्षमा मांग लेंगे? महान विद्वान रचनाकार श्री भास्करानंद जी। इन्हें अपनी नई रचना हेतु विजयनगर इतिहास की कुछ प्रामाणिक जानकारियां चाहिए। अब स्वास्थ्य तो आपको पता ही है आजकल कितना नरम रहता है। स्वयं कैसे आते? राजगुरु तथाचार्य चूंकि उनके इस रचना में उनके सहायक हैं, तो उन्होंने इस कार्य के लिए हमें यहाँ भेज दिया। किंतु कोई बात नहीं, त्रुटि हमारी है तो हम जाकर क्षमा मांग लेंगे आचार्य भास्करानंद जी से। वैसे आप भी तो इनके शिष्य रह चुके हैं ना? जी, सौभाग्यवश। वही तो बताया था उन्होंने, कहा था वहां विशु मिलेगा, उसे मेरा प्रेम और आशीर्वाद देना, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। अरे याद आया, एक क्षण। हाँ, आपके लिए विशेष रूप से पायसम बनवाकर भेजा है। पंडित रामकृष्ण, ये पायसम तो भास्करानंद जी ने ही भेजा है इनके लिए। हाँ, अरे वाह, मेरे लिए भेजा है। कहा था विशु को बहुत पसंद है, उसे दे देना। स्वास्थ्य ठीक होता ना तो स्वयं आते आपको अपने हाथों से खिलाने के लिए। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार अखंड ज्योत के साथ एक दीपक जलाया जाता है ताकि अखंड ज्योत की लौ कभी बुझे ना, उसी प्रकार मेरा विशु ज्ञान की अखंड ज्योत का वो दीपक है जो ज्ञान की लौ को कभी बुझने नहीं देगा। वाह, अद्भुत। एक क्षण रुकिए। ये देखिए, ये हमने लिखी है। इसमें गुरु जी से सीखी पूरे ज्ञान का समावेश है। गुरु जी ने अर्थशास्त्र में बहुत शोध किया, बहुत ज्ञान अर्जित किया है। आप लोगों को तो पता ही होगा ना। पढ़ा है, सब पढ़ा है। यहाँ भी महाज्ञानी खड़े हैं आपके सामने। शांत गुरुवर, शांत। मैं बात कर रहा हूँ ना। आचार्य जी, हमें उस पुस्तक की अत्यंत आवश्यकता है जिसमें तुलवा वंश का इतिहास लिखा है। यदि वो मिल जाता ना तो मैं सुरक्षा कर्मी को बोलकर पुस्तकालय खुलवा देता हूँ, किंतु एक नियम है जिसे किसी भी मूल्य पर बदला नहीं जा सकता, और वो इसलिए कि इस नियम को स्वयं गुरु भास्करानंद जी ने बनाया है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तकालय में पढ़ी जा सकती है और पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक बाहर नहीं ले जा सकते। यही नियम है। मुझे किसी भी तरह से ये पुस्तक प्राप्त करनी होगी। हम सेना प्रमुख स्वर्गीय श्री गोपाल रंगनाथन का रिक्त पद उनके भाई सूर्या रंगनाथन को सौंपने जा रहे हैं। अब आगे वही सेना प्रमुख का दायित्व संभालेंगे और इस प्रकरण में महामंत्री तिवारसु जी की पूरी सहायता करेंगे। आप सब बस हम पर भरोसा रखिए और इस विकट परिस्थिति में हमारा साथ दीजिए। महामंत्री जी।
एक क्षण पंडित रामकृष्ण। अरे पंडित रामकृष्ण, ये तो वही बात हो गई, खजूर से गिरे बबूल में अटके, अब क्या करें? ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा गुरुवर? वो पुस्तक पढ़े बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आइए, लाइए महाशय, दीजिए। हम इसका अध्ययन यहीं कर लेते हैं। तब तक आप अपने सुरक्षा कर्मी से कहकर पुस्तकालय खुलवा दीजिए। जी, अभी खुलवा देते हैं। ये हम पढ़ लेंगे। मिल गए क्या? क्या यही है वो पुस्तक पंडित रामकृष्ण? हाँ गुरुवर, यही वो पुस्तक है। हमारे सारे रहस्यों की कुंजी इसी में है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर। लाइए, हमें दीजिए। बड़ी कृपा होगी गुरुवर, ये पुस्तक मुझे पढ़ने दे। कृष्णदेव राय विजयनगर के वास्तविक राजा नहीं है। चली रे गेंद कहाँ चली, मस्ती किए बुनली गली। घूमे रे खेत गिरे ढेर पर, घूमे रे खेत गिरे ढेर पर। सुलझेगा था चालाकी से, अरे सुलझेगा था चालाकी से। अरे झुम 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 रोते नाली के संग सब मस्ती शुरू। श्री कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं है। उनसे पहले उनके पिता श्री नरसिंह राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था, और जो राजकीय नियमानुसार तुलवा राज सिंहासन के विशुद्ध उत्तराधिकारी थे। उनकी बाजू पर भी शाही चिन्ह गोदा गया था। तो सत्य तो ये है कि विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा गोविंद देव राय है, कृष्णदेव राय नहीं। श्री कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं है। उनसे पहले उनके पिता श्री नरसिंह राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था, और जो राजकीय नियमानुसार तुलवा राज सिंहासन के विशुद्ध उत्तराधिकारी थे। उनकी बाजू पर भी शाही चिन्ह गोदा गया था। तो सत्य तो ये है कि विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा गोविंद देव राय है, कृष्णदेव राय नहीं।